अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं मामा की तरफ आई थी, तो मैं और मामा और साथ में आपी हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ब्रीज़े पे जो है ना वो ऑफ़ लगा हुआ था। और आपको पता है वैसे तो ब्रीज़े के ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ऑफ़ पे काफ़ी मुनासिब मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका ऑफ़ था फॉर 1 वीक। अब तो ऑफ़ शायद ख़त्म हो गया होगा। और ये पर्पल ड्रेस मुझे इतना पसंद आया, मैंने मामा से कहा मामा ये कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर मामा ने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। ये वाला ड्रेस मुझे भी मामा ने ले दिया और साथ में आप ही को भी ले दिया, तो हम दोनों ने सेम सेम ले लिए, क्योंकि यही लास्ट जो है ना वो 2 ड्रेसेस उनके पास पड़े हुए थे। शायद वेबसाइट पे आपको मिल जाएँ, लेकिन इनके आउटलेट पे यही वाले रह गए थे और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन इस तरह का मामा का जो है ना वो गुल अहमद का है, वो भी यही कलर्स हैं, मतलब ऑफ वाइट वाइट के ऊपर ना ब्लू और फ़िरोज़ी से ये कलर्स हैं उसके ऊपर। इसके अलावा एक ये था कलरफुल सा, ये मुझे ना प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था इस शर्ट्स का, लेकिन दुपट्टा बिल्कुल मैंने कहा ये क्या लहरें चलाई हुई हैं, ये वाला हमें पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसलिए ड्रेसेस दिखा दी हैं कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ लेनी है ऑनलाइन आप लोग देख के ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रेसेस मैं खोल खोल के इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई आउटलेट विज़िट नहीं कर सकता तो आप लोग ऐसे भी ऑनलाइन देख सकते हैं। और उसके बाद एक ये वाला ड्रेस था, उफ़ क्या कमाल ये ड्रेस था। मतलब पीच कलर के, इसके ऊपर इतने प्यारे फ्लावर्स बने हुए थे, इतने प्यारे फ्लावर्स, और दुपट्टा बहुत बहुत हसीन। तो खैर मैंने मामा से कहा मामा ये आप ड्रेस ले लें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मामा ने कहा तुम्हें इतना पसंद आया तो तुम भी ले लो। तो जनाब ये अब फिर मामा ने और मैंने ले लिया, और ये भी लास्ट ही 2 ड्रेसेस थे। और मैंने छोड़ा इसलिए भी नहीं, मतलब मामा ने कहा कि तुम, मैंने कहा ना मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने मामा को कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मामा ने कहना था तुम ले लो, कोई बात नहीं मैं ले देती हूँ। तो मैंने मामा से कहा नहीं मैं शादाब के साथ आऊँगी फिर मैं लेके जाऊँगी। मुझे ये था कि चलो शादाब की भी थोड़ी सी चॉइस ऐड हो जाएगी, उनको भी अगर पसंद आएगा तो फिर मैं ले लूँगी, और फिर बंदे की जेब भी तो डील करानी होती है ना। लेकिन मामा ने कहा कि एक रह गया और क्या पता वो बाद में मिले ना मिले, तुम ले लो। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और आके मैंने यहाँ पे सोचा आप लोगों को शॉपिंग वगैरह दिखा देती हूँ। और वो जो आप लोग सबसे पहले मैंने आपको ब्लैक ड्रेस दिखाया ना, वो मामा ने लिया, वो बहुत मुझे पसंद आया। प्रिंटेड ये ड्रेसेस हैं, और एक ये एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है, ये भी ये मेरे ख्याल से भाभी का है या पता नहीं मामा का है, क्योंकि इन दोनों ने ऐसे ड्रेसेस लिए। नहीं, वो वाला भाभी का है कलरफुल सा, और ये वाला मामा का है। तो मुझे ये वाला भी बड़ा पसंद आया, और क्योंकि मुझे अभी एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए नहीं थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी है ना प्रिंटेड ड्रेसेस ही सही रहते हैं। और ब्रीजे की लॉन मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ही मामा ने लिया था, इस पर भी ऑफ था क्योंकि ये विंटर कलेक्शन में था, तो इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर ब्लैक करंडी के ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये जनाब हम दोनों बहनों के सेम ड्रेसेस हैं, ये पर्पल वाला। तो खैर मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग वगैरह दिखा दी। इसके अलावा मामा कुछ लेके आई थी घर के लिए, ये जग, अच्छा ये प्लास्टिक का है लेकिन लग ऐसा रहा था कि शीशे का है। इसके अलावा ये देसी घी में रखने के लिए वो एक डोंगी सी लेके आई हैं। इसके अलावा स्टील के बर्तनों का ना मामा को मतलब वो बड़ा है क्रेज़ है, और वैसे भी ना ये सही रहते हैं, मतलब प्लास्टिक आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉन स्टिक भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फिर मामा कहती हैं वो पुराना दौर ही सही था जब स्टील के बर्तन यूज़ होते थे ना। तो मामा के पास काफ़ी ज़्यादा इनकी कलेक्शन है, बड़े बड़े मग्स भी पानी पीने के लिए, और ये कुछ सालन डालने के लिए। ये मामा ने 2 अपने लिए लिए थे, 2 आपी के लिए लिए थे, और ये 2 पता नहीं 2 के 4 ही मग्स शायद आपी के को लेके दिए मामा ने, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो मामा ने कहा पानी वगैरह पी लेते हैं इसमें, और ना ही ये टूटते हैं। जितना मर्ज़ी बच्चे फेंके ये कप्स टूटते नहीं हैं। और ये ऐसा नहीं, नूर फातिमा यहाँ पे ना मुझे तंग कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे हर चीज़ पकड़ पकड़ के दिखा रही थी, और एंड पे उसने मुझे जो बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ था ना वो भी दिखा दिया कि ये भी वीडियो में दिखा दो। उसके अलावा ये मामा ने छोटी सी, ये क्या इसको कहते हैं, गड़वी, हाँ ये मामा ने ली, ये मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना। तो जनाब मेरा 2 दिन कोई व्लॉग नहीं आया। आई नो आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा, तो मैंने आप लोगों को भी वजह भी बतानी कि मेरा क्यों 2 दिन व्लॉग नहीं आया था। मैं वीकेंड पे गई थी मामा की तरफ, और वहाँ से मामा का प्लान बन गया खाला की तरफ जाने का। और मेरी जब से शादी हुई थी तो मैं खाला की तरफ गई नहीं थी, मतलब वैसे 1-2 बार चक्कर लगा हुआ है, लेकिन यानी कि प्रॉपर जैसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है मेरी उन कज़न्स के साथ काफ़ी अटैचमेंट है, तो वो भी आ जाती थी नाइट स्टे के लिए, मैं भी चली जाती थी उधर। तो वो काफ़ी देर से जो ना हम लोग साथ रहे नहीं। तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम भी साथ चलो, और फिर जब मेरी कज़न्स को पता चला कि मैं आई हुई तो उन्होंने कहा आपी आपने लाजमी आना है, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। अच्छा ये हम जब बाज़ार से आए ना, तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो मेरे ना सर में दर्द हो रही थी, तो आपी ने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी से जो है ना वो बना देती हूँ चाय और साथ में नगेट्स।
और थोड़ा-सा हम लोग टी टाइम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस यही कुछ कर रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग चले जाएँगे खाला की तरफ, क्योंकि खाला का भी दिल कर रहा था और मामा का भी दिल कर रहा था। ऑब्वियसली बहनों-बहनों का दिल तो करता ही है, तो इसलिए ये ना प्लान कर लेती होती थी शादी से पहले भी, और मेरा ऐसे मतलब शादी के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं जा रही हूँ। और मामा की तरफ से ही जा रही थी और मामा के साथ ही जा रही थी ना, तो मुझे वो शादी के पहले वाली फ़ील आ रही थी कि जैसे अभी मेरी शादी हुई नहीं है। और मुझे लगता है कि शादी के बाद भी आपको ना अपने रिश्तों से मिलते रहना चाहिए, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, और ना ही आई थिंक कि लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो शादी के बाद अपने सारे रिश्तों को छोड़ ही देंगे, क्योंकि अगर एक मर्द शादी के बाद अपने सब रिश्तों को लेकर चल सकता है, तो फिर एक लड़की को भी उतनी ही इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने सब रिश्तों को लेकर चल सकती है। शादी ही तो हुई है, ऐसा क्या हो गया है कि बंदा आप किसी से मिले ही ना। तो खैर, अब आप लोग कहेंगे कि खाना 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 ही आप खाती रहती हैं, वीडियो में खाना ही दिखाती रहती है, तो जनाब पीछे इतना कुछ हो रहा होता है ना कि वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती और मैं बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती हूँ। अच्छा, आप ही की तरफ हम लोगों ने टी टाइम किया, उसके बाद थोड़ी देर वहाँ रुके और फिर हम लोग खाला की तरफ आ गए थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने इतनी सारी बातें की और मेहमान ने बहुत मज़े का खाना बनाया था, मेरी कज़न ने। तो उसके बाद खाना शाना खाने के बाद ये अलिशबा के हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, और हमेशा हम लोग जब भी मिलते हैं ना, तो वो भी चाय नहीं पीती है, कि उसको पता है कि चाय जो है ना वो आप ही के साथ ही पीनी है। लेकिन आज मैंने डंडी मार ली थी क्योंकि मेरे सर में हल्की दर्द शुरू हो गई थी, तो मैंने आप ही की तरफ से पी ली, लेकिन मैंने अलिशबा को कहा मैंने तुम्हारे साथ भी पीनी है। फिर उसके बाद हमारा कुछ ना फ़न एक्टिविटी करने का दिल कर रहा था, तो अलिशबा ने मुझे कहा कि चलो हम ना कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं कैनवस पे। तो क्योंकि ये आर्ट्स की स्टूडेंट है, तो इसके पास यानी इसी में उसकी डिग्री भी है, तो वो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, और वो तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पेंटिंग करती है। लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो और करते हैं। फिर हमने मिल के जो है ना वो पेंटिंग की पहले पेंटिंग इंस्पो निकाली कि कैसी उसने करनी है और कैसी मैंने करनी है। मैंने अपने लिए ईज़ी सी निकाली थी। यहाँ पे मैंने इसका जो है ना बेस कोट करके वो रख लिया था थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, और मैंने इसलिए भी मतलब अपने लिए ईज़ी सी निकाली थी क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है माशाल्लाह, उसका लास्ट ईयर अब चल रहा है। तो मैं जो हूँ वो अनाड़ी हूँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि मुझे इंटरेस्ट बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर आप के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर होती है। तो इसलिए जब मैं कर रही थी ना, तो कह रही थी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छे से बना रही हैं। मतलब वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरे से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कौन सा रोज़ का काम है, और ना ही मैंने कभी कैनवस पे की है। हाँ, वैसे मैं काफ़ी ड्रॉ वगैरह चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ भी था, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को, क्योंकि मैं अगर प्रोफेशनल वे में करना चाहती थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे कहा नहीं भाई, तुमने आर्ट्स नहीं पढ़नी, तुमने साइंस पढ़नी है। इस वजह से बिल्कुल मेरा ध्यान हट ही गया था, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो हाँ, मैंने जब ये ड्रॉ की ना, तो मुझे ख़ुद को भी अच्छा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये मज़ीद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने आप को ना किसी चीज़ में बिज़ी रखना चाहिए, और जो काम उसको करना अच्छा लगता है ना, तो वो तो लाज़मी करना चाहिए। और ये माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग करके और प्रॉपर वे में पेंटिंग करती है, क्योंकि माशाल्लाह इसका शुरू से इंटरेस्ट है। अभी तो ये डिग्री इसने स्टार्ट भी नहीं की थी, तब से इसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, और अब तो ऑब्वियसली कर के उसको इतनी प्रैक्टिस हुई कि मैं उसको कहती तुम तो आंखें बंद करके भी पेंटिंग बना सकती हो। यहाँ पे मेरा कज़न जो है वो साथ में कुछ अपना ही लगा हुआ था। माइनक्राफ्ट गेम के जो करैक्टर्स है ना, वो ड्रॉ कर रहा था। उसने चारों जो है ना वो एक ही कैनवस पर बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उसका दिल कर रहा था, और वो कह रहा था कि मैं अपने प्ले स्टेशन के साथ इसको रखूँगा। तो लगे हाथ उसने भी अपना काम कर लिया, और यहाँ पर अलिशबा की इस हद तक अभी तक कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद फिर अभी ना हम लोगों ने मतलब पूरी रात ही जाके गुजारी, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। तो अलिशबा ने कहा कि मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ, तो ये वाइट सॉस पास्ता बना रही थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, क्योंकि सबको जाग के बातें कर के काम कर के अंदर हम लोग काम कम कर रहे थे और बातें ज़्यादा कर रहे थे। और इसी चीज़ का मज़ा आता है मेरे ख्याल से जब आप इकट्ठे रहते हो ना। तो फिर वो किचन में चली गई और उसने जाके वाइट सॉस पास्ता बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था लिटरली। और मुझे बोल रही थी, कहती मैं इसकी सीक्रेट रेसिपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी। मैंने कहा बस मुझे बता देना, मैं यूट्यूब पे भी नहीं बताऊँगी तुम्हारी रेसिपी, लेकिन मैं इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर करूँगी। और वो इस तरह का था कि मतलब खाने में हैवी भी नहीं लग रहा था, तो हम सब ने बड़े ही मज़े से खाया। एंड आई नो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी पुरानी वाली यादें, आप भी जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको याद आ गई होंगी, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि शायद हम पुरानी ही वीडियो देख रहे हैं। तो जनाब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो उसके बाद फिर फजर का टाइम हो गया था, और हम लोगों ने पास्ता शास्ता खा के फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग 1-2 घंटा मज़ीद बातें करते रहे। फिर जब हम सोने लगे ना, तो मुझे अलिशबा ने स्टोरी बताई कि हमारे
हमारी जो है ना यूनिवर्सिटी में आए थे डिपिट वाले, और उन्होंने कहा था जो भी बॉटल्स है ना आप ले आएँ उसके बदले में हम आपको मतलब न्यू देंगे, फिल्ड देंगे, खाली बस आप लोगों ने लेके आनी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हैं। तो कहती मैं 15 उठा के ले गई थी और फिर लेकिन उन्होंने बोला हम एक बच्चे से एक ही एक्सेप्ट करेंगे। तो कहती फिर मैंने अपनी सारी क्लास फेलोज़ को कहा कि तुम लोग जो है ना मतलब एक एक करके ले दो मुझे। कहती फिर मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स को बांट रही थी, लेकिन 11 बॉटल्स मैं घर लेके आई थी। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस थी, तो इन्होंने कहा ट्राई करते हैं उसके साथ, लेस के साथ। तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। चलिए जी अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।